खेतों में काम कर रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। चिलचिलाती धूप में काम करता जमशेद बस अल्लाह को याद किया करता। धूप और गर्मी की परवाह किए बिना ही वो नमाज के वक्त खेत में ही नमाज पढ़ने लगता। मजदूरी करके जमशेद को जो पैसे मिलते वो उसके परिवार के लिए बहुत कम पड़ते, लेकिन जमशेद इसे अल्लाह की मर्जी मानकर चुप रहता। जमशेद के परिवार में उसकी पत्नी फरजाना, 4 साल का बेटा उमेर और 7 साल की बेटी माहम रहते थे। काम करते समय जमशेद को माहम की बातें याद आ रही थी। माहम ने आज सुबह ही जमशेद से कहा था, अब्बू इस बार बकरीद पर मुझे नया सरारा सूट चाहिए। उमेर ने भी नए कपड़ों और नई टोपी की डिमांड कर दी थी। बेचारा जमशेद सोच रहा था, मैं बच्चों के लिए नए कपड़े कहाँ से लाऊंगा? मालिक रोज जितने पैसे देते हैं उतने में तो बस हमारा 2 वक्त का खाना पीना ही हो सकता है। मुझे मजदूरी के अलावा कुछ और काम भी करना होगा जिससे बकरीद से पहले कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए। बकरा न सही, कम से कम बच्चों के लिए नए कपड़े तो आ ही जाएंगे। उस दिन जमशेद जब काम से घर लौटता है तो फरजाना से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मजदूरी के अलावा कुछ और काम भी कर लूँ। कुछ और काम करने के लिए तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? शाम को जब खेत पर काम पूरा हो जाएगा तब मैं उधर से ही जंगल निकल जाऊंगा। जंगल से थोड़ी लकड़ियां काट कर ले आऊंगा और उससे बेचता हुआ रात को घर आ जाऊंगा। लेकिन इन सब में तुम बहुत थक जाओगे। क्या करूं फरजाना, बकरीद से पहले कुछ पैसे जोड़ने पड़ेंगे। हर साल बच्चों की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेंगे। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आमीन। दूसरे दिन जमशेद खेत में मजदूरी करने जाता है। शाम को वो काम खत्म करके जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ उसने कुछ सूखी लकड़ियाँ काटी और बाजार लाकर बेच दिया। घर आने के बाद, ये लो फरजाना, लकड़ियां बेचकर पूरे 50 रुपए मिले हैं। इस पैसे को अलग रखना। बकरीद में अभी 8 महीने बाकी हैं, तब तक कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। जमशेद इसी तरह रोज बेजोड़ मेहनत करता। इन सब में वो बहुत थक जाता। एक दिन, उमेर के अब्बा, आज बहुत देर हो गई, आप अभी तक उठे नहीं, मजदूरी पर नहीं जाना है क्या? फरजाना के बार बार आवाज लगाने पर भी जमशेद नहीं उठा तो फरजाना बहुत घबरा गई। उसने जमशेद के माथे को छूकर देखा तो वो आग की तरह तप रहा था। आपको तो बहुत तेज बुखार है। फरजाना ने दवा की दुकान से कुछ दवाइयां खरीदी और जमशेद को खिला दिया। उसके बाद, मेरे बच्चों, तुम दोनों अब्बा के पास रहो, आज खेत पर काम करने मैं जाऊंगी। ठीक है अम्मी, आप काम पर जाइए, तब तक मैं अब्बा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करती हूँ। आप देखना शाम तक अब्बा जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन छोटा उमेर कहाँ मानने वाला था। वो फरजाना के साथ खेत पर जाने की जिद करने लगा। उमेर बेटा, बाहर बहुत गर्मी है, सारा दिन धूप में तुम करोगे क्या? अम्मी, धूप और गर्मी आपको भी तो लगेगी ना, फिर आप भी काम पर मत जाओ। उमेर बेटा, मैं काम पर नहीं गई तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है ना, मुझे तो काम पर जाना ही पड़ेगा। अम्मी, जिस तरह माहम आपा घर में रहकर अब्बू की देखभाल करेंगी, वैसे ही मैं घर के बाहर आपकी देखभाल करूंगा। उमेर की मासूम जिद के आगे फरजाना मजबूर हो गई और उसे उमेर को अपने साथ काम पर ले जाना पड़ा। उमेर सारा दिन काम में उसका हाथ बटाता रहा। शाम को फरजाना लकड़ी काटने जंगल चली गई। उमेर भी उसके साथ था। जंगल में फरजाना लकड़ी काट रही थी और उमेर खेल रहा था। खेलते खेलते उमेर को 2 पेड़ों के बीच में फंसा एक छोटा सा बकरा दिखा जो पेड़ों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। इस कारण वो जख्मी भी हो गया था। उमेर ने बकरे को दोनों पेड़ों के बीच से निकाला और अपनी गोद में लेकर फरजाना के पास आया। अम्मी, देखो ये बकरा कितना प्यारा है। 2 पेड़ों के बीच में फंस जाने के कारण ये जख्मी हो गया है। इसे हम अपने साथ घर ले चलें? हाँ उमेर बेटा, यहाँ तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे, इसे अपने घर ले जाना ठीक रहेगा। उमेर उस बकरे को अपने साथ घर ले आया। घर आकर फरजाना ने बकरे के घाव को साफ किया और उसे खाना और पानी दिया। अब वो नन्हा बकरा उमेर के साथ रहने लगा। वो उमेर के साथ सोता, उसके साथ खाता और खेलता। उमेर ने उसका नाम भूरे रखा। भूरे धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन फरजाना भूरे को नहला रही थी। अरे, भूरे के शरीर पर ये क्या है? ये तो पंख जैसे लग रहे हैं। फरजाना ने ये बात जमशेद को बताई। जमशेद ने भी भूरे के पंख देखे। अरे हाँ, ये तो पंख हैं। बकरे के भी पंख होते हैं क्या? अब्बा, अगर भूरे के पास पंख हैं तो ये उड़ भी सकता होगा ना? उमेर, बकरा कभी उड़ सकता है क्या? आसमान में सिर्फ पक्षी उड़ सकते हैं, बकरा कभी नहीं उड़ सकता। लेकिन फरजाना की ये बात गलत साबित हुई। भूरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके पंख भी बड़े हो रहे थे। एक दिन भूरे घर में नहीं था। उमेर ने उसे बहुत ढूंढा। अम्मी, भूरे घर में कहीं नहीं है। कहीं उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया?
उमेर, भूरे यहीं कहीं होगा, तू बाहर खेतों में जाकर देख ले। उमेर ने उसे खेतों में भी ढूंढा लेकिन भूरे कहीं नहीं दिखा। तभी उमेर की नजर ऊपर आसमान पर पड़ी। उसने देखा भूरे अपने पंख फैलाकर किसी पक्षी की तरह आसमान में उड़ रहा था। उमेर ने घर जाकर सबको ये बात बताई। घर के सारे लोग आसमान में भूरे को पंख फैलाकर उड़ते हुए देख रहे थे। अब तो भूरे उड़कर हमसे दूर चला जाएगा। उमेर बेटा, भूरे कोई साधारण बकरा नहीं है, मुझे तो ये एक जादुई बकरा लगता है। तू चिंता मत कर, वो लौटकर हमारे पास जरूर आएगा। इधर गांव के लोग एक बकरे को आसमान में उड़ता देखकर बहुत हैरान थे। अरे, उड़ने वाला बकरा? ये बकरा तो जमशेद का है ना? हाँ भाईजान, ये बकरा जमशेद का ही है। मुझे तो ये कोई चमत्कारी बकरा लगता है भाई साहब। जमशेद की तो किस्मत ही खुल गई। थोड़ी देर के बाद भूरे जमीन पर उतरकर वापस फरजाना के घर आ गया। उमेर ने उसे देखकर गले से लगा लिया। गांव के लोग उड़ने वाले बकरे को देखने के लिए जमशेद और फरजाना के घर आने लगे। देखते ही देखते उनके घर लोगों की भीड़ लग गई। अरे जरा हम भी देखें उड़ने वाला बकरा। अरे भैया, हमने कभी उड़ने वाला बकरा नहीं देखा भाई। अरे फरजाना, सुना है तेरे घर में कोई जादुई बकरा है जो पक्षियों की तरह उड़ता है। हाँ सलमा, हमारा बकरा भूरे उड़ता है। ये तो कोई जादुई बकरा लगता है। ग्रामीणों के चले जाने के बाद अम्मी, क्या हमारा भूरे सच में जादुई बकरा है? पता नहीं उमेर बेटा, लेकिन ऐसा बकरा पहले कभी हमने नहीं देखा। तभी भूरे बोल उठा। उमेर, मैं सच में एक जादुई बकरा हूँ। भूरे को इंसानी भाषा में बोलते हुए देखकर सब बेहद डर जाते हैं। पता नहीं तुम लोग जंगल से इसे क्यों पकड़ कर ले आए हो। मुझे तो इस बकरे के अंदर किसी जिन का साया लगता है। तभी भूरे ने कहा, अब्बू, मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरा हूँ। आप सबने मुझे बड़े प्यार से अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं तो अपने परिवार के साथ पृथ्वी की सैर करने जन्नत से यहाँ आया था और अपने परिवार से बिछड़ गया। उस दिन अगर उमेर मुझे नहीं बचाता तो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाते। ऐसा समझ लीजिए कि अल्लाह ने आप लोगों की मदद करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा जादुई बकरे, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? अम्मी, आप तो मेरी अम्मी हैं। मैं आपके लिए अपना सारा खजाना खोल दूंगा। इतना कहकर भूरे ने जोर से अपने दोनों पंख फड़फड़ाए और उसके पंख से नोट झड़ने लगे। अम्मी अब्बू, भूरे के पंख से नोटों की बारिश हो रही है। उमेर और माहम भूरे के पंख से झड़ने वाले नोटों को बटोरने लगे। देखते ही देखते जमशेद और फरजाना के छोटे से घर में नोटों का ढेर लग गया। अब भूरे ने अपने पंख समेट लिए। अम्मी, अब्बू, बकरीद का त्योहार आने वाला है। बकरीद तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और इसी तरह आप लोगों की मदद करूंगा। उसके बाद मैं जन्नत वापस चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उड़ने वाले जादुई बकरे। जमशेद और फरजाना भूरे के जादू से दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे। जमशेद ने अब खेत में मजदूरी करनी छोड़ दी थी और अपना किराने का बड़ा कारोबार शुरू कर लिया था। गांव के लोग जमशेद और फरजाना की जिंदगी में अचानक आए इस बदलाव से जल भुन रहे थे। एक दिन सभी ग्रामीणों ने भूरे को चुराने की योजना बनाई। भूरे घर के बाहर घास खा रहा था, तभी कुछ ग्रामीणों से उठाकर ले जाने लगे। भूरे चिल्ला न सके इसलिए उसके मुंह में ढेर सारा घास ठूस दिया। सभी ग्रामीण चाहते थे कि भूरे ने जिस तरह जमशेद और फरजाना को मालामाल किया है उसी तरह हमें भी मालामाल कर दे, और इसी को लेकर ग्रामीणों में झगड़ा हो गया। भूरे को पहले मैंने उठाया, इसलिए पहले मैं इससे पैसे मांगूंगा। नहीं, भूरे के मुंह में घास मैंने ठूसी थी, इसलिए पैसे मांगने का पहला हक मेरा है। अरे इसे तो मैं लेकर भागा था भाई, पैसे तो पहले मैं ही मांगूंगा। इसी बीच मौका पाकर भूरे वहां से उड़ गया। ग्रामीण आपस में लड़ते रहे और भूरा उड़कर जमशेद और फरजाना के घर आ गया। वहां आकर उसने कहा, अम्मी, अब्बू, गांव वालों के मन में लालच आ गया है। अपने लालच में वो मेरा कत्ल भी कर सकते हैं। मेरा अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। परसों बकरीद का त्योहार है। मैंने सोचा था कि बकरीद का त्योहार आप लोगों के साथ मनाऊंगा, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। गांव वालों ने मुझे अगवा कर लिया था, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। भूरे के मुंह से ये सब सुनकर उमेर उससे लिपट गया। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उमेर, जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मेरे घर वाले भी मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर भूरे ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। उसमें से ढेर सारे रुपए पैसों के साथ साथ सोने चांदी हीरे मोती झड़ने लगे। इतने सारे रुपए पैसे, सोने चांदी? हाँ अम्मी, ये सब आप लोगों के लिए है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भूरे, तुम हमें बहुत याद आओगे। भूरे आसमान में उड़ गया। भूरे के दिए हुए रुपए पैसों और सोने चांदी से जमशेद और उसका परिवार गांव में सबसे अमीर हो गया
उन्होंने बड़े धूमधाम से भूरे को याद करते हुए बकरीद का त्योहार मनाया।